पहले स्टॉक से न्यूज़ पर आते हैं। मानसी, आज लिस्ट में कौन कौन से ऐसे खबरों वाले शेयर हैं? बिल्कुल, तो खबरों वाले शेयर्स भी ढेर सारे हैं। रिजल्ट के साथ साथ हैवेल्स इंडिया ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ फ्लो आज के सत्र में फोकस में रहेगा। वॉशिंग मशीन प्रोडक्शन को बढ़ाने की योजना और क्षमता विस्तार यानी कि बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर कंपनी जो है फोकस बढ़ा रही है और इसी तर्ज पर करीब 60 करोड़ निवेश करने जा रही है कंपनी। सो बिजनेस एक्सपेंशन और डेवलपमेंट की बात हो रही है और इसी के चलते हैवेल्स इंडिया पर नजर रखेगा जरूर। बॉश ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों के चलते प्रोडक्शन में रुकावट की संभावना है। पिछले दिनों भी इस तरह की अटकलें और इस तरह की बातचीत जरूर देखने को मिली थी कंपनी के मैनेजमेंट और इनके ऑपरेशंस को लेकर, और अब इस तरह की स्टेटमेंट्स फिर से आती हुई दिख रही है। खासतौर से ग्लोबल फ्रंट पर जो सप्लाई चेन है उसमें कंसर्न है, जिसके चलते फोकस में रहेगा। करीब 1.25% की गिरावट कल हमने देखी थी, हो सकता है आज के सत्र में भी डाउन ट्रेंड्स नजर आए। इसके अलावा स्वान डिफेंस पर नजर रखें। मैजगांव डॉक के साथ कंपनी ने करार किया है नेवी के लिए नए एलपीडीज तैयार करने की, यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉकयार्ड्स जो है वो तैयार करने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। तो स्वान डिफेंस और इसी के साथ साथ मैजगांव डॉक पर भी फोकस रखना चाहिए। करार के चलते दोनों स्टॉक्स आज फोकस रेडार में रहेंगे जरूर। सीमैक कंपनी के डायरेक्टर ऑफ शिपिंग के साथ डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग के साथ एक एमओयू कंपनी ने साइन किया है और कारोबार में करीब 1000 करोड़ निवेश की योजना कंपनी बनाकर चल रही है, जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस पर रहेगा। ज़्यादा बात होती नहीं है, लेकिन न्यूज़ फ्लो है तो न्यूज़ फ्लो के चलते आज स्टॉक में एक रिएक्शन आता हुआ जरूर दिख सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और ऑयल रिफाइनर्स पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से फोकस रेडार पर है और इसी कड़ी में ऑयल इंडिया पर नजर रखे। बीपीसीएल के साथ दक्षिण भारत में कंपनी ने रिफाइनरी के लिए करार किया है। प्रोजेक्ट में करीब 1 लाख करोड़ निवेश की योजना भी है। ऑयल, बीपीसीएल और एनआरएल करीब 3,500 करोड़ से क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस जो है वो बनाने की योजना बना रहे हैं। तो तीनों कंपनियां मिलकर बिजनेस एक्सपैंड करेंगी और ऑयल इंडिया के पाइपलाइन एक्सपेंशन की बात यहां पर होती हुई, जिसके चलते आज ऑयल इंडिया फोकस रेडार पर रहेगा। हुडको पैरादीप पोर्ट को करीब 5,100 करोड़ तक के फंडिंग जो है कंपनी मुहैया करवाएगी, जिसके चलते ये फोकस में रहेगा। विशाखापट्टनम पोर्ट को 487 करोड़ तक का फंडिंग देने जा रही कंपनी और साथ ही मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के साथ मुंबई में एक मैरीटाइम आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपनी ने सहयोग किया है और ये करार की भी बात हो रही है। सो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, जिसके चलते हुडको का स्टॉक आज फोकस रेडार पर रहेगा। इस पर भी एक्सपर्ट पर राय होनी चाहिए। और साथ ही एएमसी स्टॉक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो है जैसे कि एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, इन तमाम पर नजर रखें, क्योंकि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले एक्सपेंस रेशियो को कम करने का प्रस्ताव रखा है। अभी ये प्रस्ताव ही है और इस पर आगे और ज़्यादा फॉर्मेलिटीज आना बाकी है, लेकिन इस खबर के चलते ही एसेट मैनेजमेंट कंपनियों पर फोकस होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सचेंज एंसिलरी ब्रोकरेज स्टॉक्स पर भी नजर रखें। कैंप्स के तो नंबर्स के फ्रंट पर जो इम्पैक्ट आता दिखेगा उसके चलते ये फोकस में रहेगा, लेकिन एंजल वन, 5 पैसा कैपिटल, ये तमाम पर भी, क्योंकि सेबी ने जो प्रस्ताव दिया है कि म्यूचुअल फंड्स को कैश मार्केट में ब्रोकरेज फीस दी जाती है उसे 12 बेसिस पॉइंट से घटाकर महज 2 बेसिस पॉइंट कर दिया जाएगा। इस पर और ज़्यादा फॉर्मेलिटी और क्लैरिटी आएगी ज़रूर, लेकिन इस खबर का असर जो है ये डेफिनेटली एक्सचेंज एंसिलरी और इन पर्टिकुलर 5 पैसा, एंजल वन जैसे काउंटर्स पर पड़ता हुआ दिख सकता है। सो आज ऑल इन ऑल एक्सचेंज एंसिलरी और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स भी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ फ्लो जो कि सेबी के चलते आए हैं, फोकस रेडार पर रहेंगे। बिल्कुल मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारे खबरों वाले शेयर्स और अर्निंग्स पर अपना रिव्यू बताने के लिए। शुक्रिया।